अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आखिरकार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान छा गए। जी हाँ दोस्तों, मैच के आखिरी लम्हात में इन दोनों ने बाजी पलट कर रख दी और बिलाखिर पाकिस्तान को बचा लिया। मुमकिन तौर पर हारा हुआ मैच एक बार फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जितवा दिया और शानदार अंदाज में आखिरी लम्हों में वापसी करा दी। आइए जानते हैं कि बाबर आजम ने कौन सी बड़ी चालाकी दिखाई जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम नामुमकिन नजर आने वाले मैच में एक बार फिर वापस आ गई। यहाँ जनूबी अफ्रीका भी नाज़रीन यकीनी तौर पर यह सोच रहा होगा कि ये किस किस्म की टीम से पाला पड़ गया है। एकदम हारने लगती है और हारते हारते एकदम खड़ी होकर जीत जाती है, फिर लगता है कि दोबारा एकदम गिरेगी और उसी टाइम कोई ना कोई प्लेयर, जब बैटिंग कर रहे हों तो कोई बैटर और जब बॉलिंग कर रहे हों तो कोई ना कोई बॉलर आकर टीम का पासा पलट देता है। अफ्रीका की टीम भी ये सोच रही होगी कि हम जिसके खिलाफ 100% ये मैच जीत चुके थे, मगर फिर से ये मैच में वापस कैसे आ गए। और इस बार जो वापसी हुई है नाज़रीन, वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात कि पाकिस्तान किस तरह एक हारा हुआ मैच अपने नाम करने के करीब पहुँच चुका है। जो तीसरा दिन कैसे गुजरा, इस मैच में क्या हुआ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कौन सी यादगार इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया, ये सब जानते हैं तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, जब दिन का आगाज हुआ तो सबके चेहरों पर मायूसी थी। पाकिस्तानी टीम 2 बार मैच हारने के करीब पहुंच चुकी थी और लग रहा था कि अब ये मैच हाथ से निकल चुका है। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब बाबर आजम और रिजवान ने वो कर दिखाया जो सिर्फ लेजेंड के बस की बात होती है। अभी कल तक यही शायकीन बाबर आजम के फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे कि वो कब वापस आएंगे, क्या वो वाकई पाकिस्तान के किंग हैं भी या नहीं, क्या वो वाकई कोई बड़ी इनिंग्स खेल भी सकते हैं या नहीं। लेकिन आज नाजरीन मैदान में उनके बल्ले ने सबको जवाब दे दिया। एक ऐसे लम्हे पर जब पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार थी, टॉप ऑर्डर्स आउट हो चुका था, उसके साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्हें हमेशा फाइटर कहा जाता है, उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बन सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा मंजरनामा तस्वर कीजिए। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 404 रन बना डाले थे, एक ऐसा स्कोर जिसे देखकर किसी भी टीम के हौसले टूट जाएं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के उमर रसीदा बॉलर आसिफ अफरीदी ने आज अपने डेब्यू मैच में ऐसा जादू दिखाया कि सबको हैरान कर दिया। 6 विकेटें, 2 की इकॉनमी और 6 ओवर्स मेड इन। दोस्तों, ये कोई आम कारकर्दगी नहीं थी। ये इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान के पास नया स्टार जन्म ले चुका है। आसिफ अफरीदी ने न सिर्फ स्ट्रिप्स को आउट किया बल्कि महाराज, यानसन और हिमर सबको आसान खता कर दिए। लेकिन फिर कहानी का मोड़ आया कगिसो रबादा के साथ। रबादा जो आमतौर पर बॉलिंग से ही तबाही मचाते हैं, आज बैटिंग में भी उन्होंने सुपर सिक्सेस मैच बना दिया और पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खूब चौके छक्के लगाए। 4 चौके, 2 ज़बरदस्त शॉट्स और शाहिनशाह अफरीदी को ऐसी बाउंड्री पर बाउंड्री मारी कि शाहीन के चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। रबादा ने 61 गेंदों पर 31 रन जड़ दिए और मैच को एकदम T20 जैसा बना दिया। अब यहाँ पर जनूबी अफ्रीका की आखिरी जोड़ी ने जो पार्टनरशिप बनाई वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई थी। मुतसामी और महाराज ने ऐसी मज़ाहमत दिखाई कि लगने लगा जैसे ये कोई आम बैटिंग ऑर्डर नहीं है बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ आए हैं। मुतसामी 89 रन पर नॉट आउट रहे, महाराज 30 रन बनाकर आउट हुए और यूं जनूबी अफ्रीका ने 404 रन पर इनिंग समेटी। दोस्तों, अब बारी थी पाकिस्तान की, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी ओपनर्स मैदान में उतरे सबके दिल फिर डूबने लगे। इमामुल हक, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, सिर्फ 9 रन बनाकर LBW आउट हो गए और उन्होंने एक और सुनहरी मौका गंवा दिया कि खुद को वो साबित कर सकें कि वो पर्ची नहीं बल्कि एक बेहतरीन बैटर हैं। लेकिन आज फिर साबित हो गया कि वो शायद एक पर्ची हैं। वो भी एक ऐसी गेंद पर आउट हुए जिस पर ना फुटवर्क और ना ही कोई फोकस था। फिर आए पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद। पहली इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनकी, लेकिन दूसरी में तो जैसे उनके बैट को जंग लग गया था। 0 पर आउट हो गए 5 गेंदें खेलने के बाद। उसके बाद नाज़रीन अब्दुल्ला शफीक आए, सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने और शायद अब्दुल्ला शफीक अब ये लंबे अरसे तक टीम से बाहर होने वाले हैं और अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, यानी अपनी आखिरी मैच की इनिंग्स में बैटिंग कर चुके हैं। साउथ शकील ने 43 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए। अब हालात ऐसे थे कि 4 विकेटें महज चंद रन पर गिर चुकी थी और स्टेडियम में खामोशी छा गई थी। सबके जहन में एक ही सवाल, क्या अभी भी कोई वापसी मुमकिन है?
और तब नाजरीन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान में आए। सामने रबादा, सैमसन, हमर और सारी दुनिया के सवालात। बाबर पर दबाव, फील्डर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे और स्टेडियम के बाहर बैठे लाखों फैन दिल थामे थे। बाबर ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर पहली ही गेंद पर ड्राइव, ऐसा स्ट्रोक के पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। रिजवान ने एंड संभाला और बाबर ने आगाज किया, वो जौहर दिखाए जिसके लिए वो मशहूर है। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बनने लगी। पहले 20 रन, फिर 40 रन और फिर 70 रन की दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कायम हो गई और जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स पसीनों में शराबूर। बाबर ने एक के बाद एक स्ट्रोक खेला, ड्राइव, कट, पुल, हर शॉट में क्लास दिखाई। हर रन में उन्होंने एतमाद उनका नजर आया और देखते ही देखते बाबर अपनी 50 के करीब पहुंच गए। रिजवान दूसरी जानिब एकदम दीवार बन गए। कोई भी ऐसी शॉट्स नहीं खेले जिसमें खतरा नजर आ रहा था। कभी सिंगल लिया, कभी बाबर को स्ट्राइक दी। ये पार्टनरशिप सिर्फ रन्स की नहीं थी, ये दोनों ज़हीन बल्लेबाजों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। बाबर ने फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तेज खेला और रिजवान ने स्पिनर्स के सामने सब्र दिखाया। यूं दोनों ने एक ऐसा तवाज़ुन बनाया कि जनूबी अफ्रीका के कप्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लान क्या बनाया जाए। दोस्तों, यही तो है बाबर आजम और रिजवान के कंबो का जादू। जब एक आग बनते है तो दूसरा पानी बन जाता है, जब एक तेज खेले तो दूसरा सुस्त, और नतीजा पाकिस्तान की गाड़ी सीधी जीत की पटरी पर वापस आ गई। बाबर ने जब अपनी 50 मुकम्मल की तो स्टेडियम में शोर बुलंद हुआ, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने ताली बजाई और पूरी कौम के दिलों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। वो बाबर जिस पर कल तनकीद हो रही थी, आज सबके चेहरों पर फख्र बन गया। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के पाकिस्तान को 30 रन की बर्तरी हासिल हो चुकी है, लेकिन जीतने के लिए अभी तकरीबन 250 रन मजीद दरकार है। मगर अब हालात बदल चुके हैं। बाबर और रिजवान दोनों सेट हो चुके हैं, उनका एतमाद वापस आ चुका है और सबसे अहम बात, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर जिंदा महसूस होने लगी है। देखा जाए तो आज का दिन सिर्फ रन्स का नहीं था, बल्कि जज्बे, हौसले और क्रिकेट की असल रूह का दिन था। एक तरफ आसिफ अफरीदी जैसे नए बॉलर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, तो दूसरी तरफ बाबर और रिजवान ने यह साबित किया कि तजर्बा और दिमाग मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अब अगला दिन नाज़रीन फैसला कुन होगा। अगर बाबर और रिजवान इसी तसलसल के साथ चौथे दिन भी खेले तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस मैच को अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखें, जनूबी अफ्रीका भी वो टीम है जो आखिरी गेंद तक लड़ने की आदी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत कर आ रही है, और वो भी कोई आम टीम से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से। और ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है बाबर आजम अपनी सेंचुरी मुकम्मल करेंगे? क्या मोहम्मद रिजवान एक और यादगार इनिंग्स खेलने जा रहे हैं? और क्या पाकिस्तान वाकई इस हारे हुए मैच को जीत में बदल सकता है? नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।